फायरिंग मुकम्मल, 19 पर कार्रवाई जारी। 2 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जबरी तौर पर मुलाजमत से रिटायर्ड कर दिया गया। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रुकवाने के लिए शुगर मिल्स मालिकान की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। मालाकन कसूर में बारिश, महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिकरी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 41, सखर, नवाबशाह, बहावलपुर 40, मुल्तान 39, कोयटा 37, इस्लामाबाद, लाहौर 35, कराची 34, गिलगित 38, मुजफ्फराबाद 39, जम्मू 36, श्रीनगर 30 और लेह में 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के मामले पर कौमी असम्बली में बहस। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने बताया, नक्शा मंजूर न होने की वजह से इस्लामाबाद में मंदिर पर काम रुक चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 80 की दहाई ने हमारी सोच को महदूद कर दिया। लाहौर के इलाके चूंग में छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। मनावा में एक भाई ने दूसरे भाई को जख्मी कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। दोनों वाकयात मामूली तल कलामी पर हुए। पेशावर की दीर कॉलोनी में नौजवान तालिब इल्म और लड़की की जान लेने वाले कोई और नहीं, खुद खानदान वाले निकले। पुलिस ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने लड़के और लड़की को कत्ल करके अलग अलग मुकदमात पर सबूत खाक करने का एतराफ कर लिया। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने फैसले को मायूस कुन और तकलीफ दे करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में आबिद साकी ने कहा, लग रहा था कि जज साहिबान कायल हैं, मगर फैसला खिलाफ आया। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 118 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की बरसी पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। भारतीय जारहियत और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरा। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। कश्मीरियों की आज़ादी के हक में नारे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक में अमरीकी ड्रोन हमले के जरिए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल को गैर कानूनी अमल करार दे दिया। कहा, अमरीका ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा जिससे साबित होता कि अमरीकी मफादात पर किसी हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। अमरीका की मजम्मत, रिपोर्ट को बददियानती पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में जनरल कासिम सुलेमानी का रिकॉर्ड भी धोकर साफ कर दिया। इस साल हज के दौरान हरमैन ट्रेन नहीं चलेगी और ना ही मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन सर्विस मुहैया होगी। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक फैसला हाजियों की तादाद महदूद होने की वजह से किया गया। कतर में अफगान तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, कैदियों की रिहाई में ताख़ीर से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करने में ताख़ीर हो रही है। अमरीका से कहा है कि वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करे ताकि तमाम कैदियों को रिहा किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकूमत ने 600 तालिबान को इन पर मुकदमात की नौयत
ممنوعیت کی وجہ سے رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان حکومت اب تک طالبان کے 4000 سے زائد قیدی رہا کر چکی۔ معاہدے کے تحت طالبان افغان حکومت کے 1000 اہلکاروں کو رہا کریں گے۔ دو امریکی یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز لینے والے غیر ملکی طلبہ کو امریکہ سے نکالنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے عدالت سے غیر ملکی طلبہ کے ویزوں کی منسوخی رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ کورونا وائرس نے برطانوی شاہی محل کے ملازمین کی نوکریوں پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا۔ بکنگم پیلس میں نوکریاں کم کیے جانے کا امکان۔ برطانوی اخبار کے مطابق رائل کلیکشن ٹرسٹ سے ملازمین کو دی جانے والی رقم منجمد کی جا رہی ہے۔ ٹرسٹ شاہی محل کی سیر کو آنے والے سیاحوں سے رقم اکٹھی کرتا ہے۔ اس سال 77 ملین پاؤنڈ کی آمدنی کی توقع تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف 13 ملین پاؤنڈ ہی اکٹھے ہو سکے۔ امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد 31 لاکھ سے اوپر چلی گئی۔ ریاست نیو جرسی میں ماسک پہننا لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ برازیل میں 17 لاکھ سے زائد۔ بھارت میں 7,70,000 متاثرین۔ دنیا بھر میں کرونا کے مصدقہ کیسز 1 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ۔ وائرس دنیا کے 5,51,000 سے زائد افراد کی جان لے گیا، 70 لاکھ سے زائد سے۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہ کر بر صغیر کی خواتین میں جذبہ آزادی ابھارنے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ علی جناح کی آج 52ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے پہلے روز انگلینڈ نے 1 وکٹ کے نقصان پر 35 رنز بنا لیے۔ بارش کے باعث کھیل بار بار متاثر ہوا، صرف 17.4 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث 4 ماہ بعد دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کا